तो ये बिना कोई कुछ चीज़ें वेरीफाई किए हुए वो अफवाहें फैला रहे हैं कि वो तो पंजाब से आ रहा है, ड्रग्स ले रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। या तो वो पहले हमारे साथ आते, यहाँ पर बैठते, पूछते, फैमिली वालों से इन्फॉर्म करते, कुछ सोसाइटी वालों से इन्फॉर्म करते, हमारे कुछ रिलेटिव से करते, यूनिवर्सिटी से कन्फर्म करते, उसकी लोकेशन ट्रैप करते, तो फिर उसके बाद वो कुछ जो भी अफवाहें फैला रहे हैं, हो सकता है फिर वो अपनी मर्जी से फैलाते। अगर उनकी फैमिली से किसी के साथ होता, या उनके बहन या भाई या किसी और रिलेटिव के साथ होता, तो क्या वो बिना वेरीफाई किए हुए ऐसी न्यूज़ दे सकते थे मीडिया में आके? हमें इस चीज़ से बहुत दुख हो रहा है। या पुलिस डिपार्टमेंट ने तो कोई इन्वेस्टिगेशन निकाली नहीं है, तो वो इन्वेस्टिगेशन करके खुद ही खुलासा निकाल रहे हैं। मैं मीडिया वालों की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि वो जो बार बार आके हमारे इस दुख में शरीक हो रहे हैं और हमारे साथ पूरा तावन कर रहे हैं। लेकिन कुछ मीडिया वाले जो हैं वो हम देख रहे हैं कि वो गलत अफवाहें फैला रहे हैं कि यार लड़का तो पंजाब से आया था, जबकि वो जो पूरा डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट, वो वेरीफाई कर रही है कि बच्चा घर से गया है या कि पंजाब से आ रहा है। तो ये बिना कोई कुछ चीज़ें वेरीफाई किए हुए वो अफवाहें फैला रहे हैं कि वो तो पंजाब से आ रहा है, ड्रग्स ले रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। या तो वो पहले हमारे साथ आते, यहाँ पर बैठते, पूछते, फैमिली वालों से इन्फॉर्म करते, कुछ सोसाइटी वालों से इन्फॉर्म करते, हमारे कुछ रिलेटिव से करते, यूनिवर्सिटी से कन्फर्म करते, उसकी लोकेशन ट्रैप करते, तो फिर उसके बाद वो कुछ जो भी अफवाहें फैला रहे हैं, हो सकता है फिर वो अपनी मर्जी से फैलाते। हमें ये दुख है कि वो बजाय हमारे साथ बैठ के हमारे साथ तावन, हमारे साथ जस्टिस करने के बजाय वो गलत न्यूज़ और गलत अफवाहें फैला रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ मीडिया को कि वो सबसे पहले वेरीफाई करें, डिपार्टमेंट के साथ जुड़ के जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं पूरी सोशल मीडिया में, वो कंफर्म करके। हाँ, एक तो हमारा भाई नुकसान हुआ है, हम उस दुख से नहीं उठ रहे हैं। तो दूसरा, ये जो मीडिया वाले, कुछ मीडिया वाले, सब नहीं हैं, सब ऐसा नहीं कर सकते। अगर उनकी फैमिली से किसी के साथ होता, या उनके बहन या भाई या किसी और रिलेटिव के साथ होता, तो क्या वो बिना वेरीफाई किए हुए ऐसी न्यूज़ दे सकते थे मीडिया में आके? हमें इस चीज़ से बहुत दुख हो रहा है। या पुलिस डिपार्टमेंट ने तो कोई इन्वेस्टिगेशन निकाली नहीं है, तो वो इन्वेस्टिगेशन करके खुद ही खुलासा निकाल रहे हैं। हालांकि ऐसी कोई बात ही नहीं है, बिना जांच पड़ताल किए वो खुद ही अपनी तरफ से न्यूज़ दे रहे हैं। तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, पहले वो वेरीफाई करें, उसके बाद वो प्लीज़ वेरीफाई होने के बाद ही वो कुछ अपने व्यूज़ दें। अभी पुलिस डिपार्टमेंट ने ये वेरीफाई नहीं किया, अभी ना जाने और बीच में कितने लोग जुड़ेंगे इस केस के साथ। जो कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो ड्रग्स लेके ओवरडोज होके मरा है। ठीक है, हम ये मीडिया की बात मानते हैं, कुछ रिलेटिव्स की बात मानते हैं। अगर वो ड्रग्स ले रहा था, तो जो दूसरे 2-4 स्टूडेंट्स थे उसी रूम में, उसी कमरे में, एक चिड़िया का बच्चा मर जाए। हम सब इंसान हैं, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, 2023 चल रहा है। अगर एक चिड़िया मर जाती तो उसके पास दूसरी चिड़िया भी हिला के देखती है कि ये उठ क्यों नहीं रही है, ये चल क्यों नहीं रही है। वो तो एक इंसान का बच्चा शहीद हो रहा था रूम में। उन बच्चों का फर्ज था, अगर उन्होंने उसके साथ गलत नहीं किया है, एक तरफ मैं ये भी रख के सोचती हूँ, अगर उन्होंने गलत नहीं किया तो उनका काम बनता था नीचे मैनेजर को बोलना, पुलिस डिपार्टमेंट को बोलना, हमारी फैमिली को फोन करके बोलना, हॉस्पिटल में लेके जाना। ऐसा तो नहीं हो सकता उनकी आंखों के सामने वो बच्चा मर रहा है। अगर वो सच्चे हैं, अगर वो अपने आप को कह रहे हैं कि हम साफ हैं, अगर वो सच्चे हैं, तो वो इंसानी फर्ज तो निभा सकते थे ना, उसको हॉस्पिटल तक तो ले जा सकते थे, पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते थे, होटल वाले को बोल सकते थे कि ये बंदा यहाँ पे मर रहा है, ये बात या तो होटल पे लगेगी या हमारे साथ ये रूम में इंटरव्यू। कुछ चंद मीडिया हाउस वाले हैं जो कुछ गलत न्यूज़, जो मैसेज वगैरह जो हैं वो सोशल मीडिया पे अपडेट कर रहे हैं, जिस चीज़ का कोई वेरीफाई नहीं है, जिस चीज़ की अभी तक वो पुष्टि भी नहीं हुई है। अभी तक पुलिस ने पुष्टि नहीं किया है, एसएसपी साहब ने नहीं की है, एसएचओ साहब ने नहीं किया है, ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं हुई है। तो कुछ मीडिया हाउस वाले इस तरह की न्यूज़ अपडेट करते हैं, तो उससे तो फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। जो सच है वो सामने आएगा एक दिन, वो तो सच सामने आना ही आना है। उसमें तो ना मेरे बोलने से या किसी दूसरे के बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन कम से कम उन जो मीडिया हाउस वाले जो कुछ हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि उनका भी भाई हो सकता है, उनका भी कोई बेटा हो सकता है। अगर कल काश अगर उनके साथ ऐसा होगा तो वो भी क्या इस तरह की न्यूज़ें फैलाएंगे। पुलिस के पास पूरी डायरी है कि इमरान घर से कब निकला है, हमारे फैमिलीज़ वाले जो सब उसको जानते हैं, उसका करैक्टर, उसका बायोग्राफ, उसका जो पास्ट रिकॉर्ड है और उसका जो मतलब प्रेजेंट जो चल रहा था, वो फैमिली वालों को पता है, वो पुलिस वालों को भी पता है। सोसाइटी में, उसके यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ से वो मतलब इस टाइम बीटेक का फाइनल जो उसका हो चुका था, सिर्फ उसने वाई देना था, जहाँ से उसने 3 साल तक पॉलिटेक्निक की है बीजीएसपी यूनिवर्सिटी से, वो रिकॉर्ड है। तो ऐसा कुछ है नहीं है। जिस हिसाब से जो मीडिया हाउस वाले कुछ थोड़ा सा गलत इस तरह का वो मैसेज कन्वे करते हैं, तो थोड़ा सा नेगेटिविटी फैलती है और इससे होता कुछ नहीं है। सच तो वही आना, जो बाहर आएगा सच ही आएगा। इससे एक दुख होता है दिल में बहुत ज़्यादा कि एक तो हमारा भाई हमने जो खोया है, किसी ने बेटा खोया है, किसी ने भाई खोया है,
तो कुछ बहनों ने अपना भाई खोया है, और इस तरह का जो होने से थोड़ा जब कुछ सुनता है तो बंदा, एक तो मतलब ओपन मर्डर हो उसमें, उसके बाद कुछ इस तरह की अगर बातें आएँ सामने, गलत मतलब न्यूज़ वाले इस तरह की अपडेट करें, थोड़ा दुख होता है इंसान को। हमें ऐसे मसले में यूनाइट होना चाहिए और हमें ऐसे मसले में एक स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि अगर आज जो हमारे साथ हुआ है, कल ये किसी दूसरे के बेटे के साथ भी हो सकता है। जो इस तरह के गलत लोग हैं वो किसी दूसरे के बच्चे को भी वो डरा धमका के या उसको बहला के कहीं भी लेके तो उससे पैसे छीन के उसके साथ कोई भी इंसिडेंट करके चल के भाग जाएंगे। तो हमारे जो एडीजी मुकेश सर हैं और हमारे एसएसपी बहुत होनेस्ट ऑफिसर हैं चंदन कोहली साहब, और स्टेशन हाउस ऑफिसर मोहिंदर सर हैं, बहुत ही होनेस्ट है, हमें उन पर पूरा ट्रस्ट है। और उन्होंने हमें वहाँ से डेड बॉडी जब हम लाने से पहले उन्होंने हमें पूरा विश्वास दिया था, ये कहा था कि आपके साथ पूरा इंसाफ होगा। और पुलिस जो है बहुत, अभी तक हम डेड बॉडी लेके घर ही नहीं पहुँचे थे, आई थिंक यहाँ कहीं सुंदरबनी की रेंज में थे, तो उन्होंने बंदे गिरफ्तार करना शुरू कर लिए थे। तो अगर वो इतना फास्ट ट्रैक से काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो फिर बीच में ये खलल डालना, गलत चीज़ें इस तरह की इंपोर्ट करना, तो उससे थोड़ा सा केस में वो होती है। तो इसलिए फिर हमारे पास 10 बातें आ जाती हैं कि इस तरह का क्यों कर रही है कोई, चंद जो मीडिया हाउस वाले इस तरह की न्यूज़ें अपडेट क्यों करते हैं, या ऐसा क्या मसला है। तो हमारे दिल में फिर 10 इस तरह के जो हैं वो शक व शुबहात जो पैदा होते हैं। चैनल का नहायत शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ आए, थोड़ा बोला आए और मेरे दुख वक्त में मेरे पास बैठे आके। तो इसमें यह है कि कोई चैनल वाले हैं, पता नहीं वो उनको इन्फॉर्मेशन नहीं या क्या बात है, कोई गलत इस तरह की न्यूज़ लगाई, जबकि मेरा बच्चा घर से गया था सुबह और यहाँ सबको पता है। उसको मैंने पैसे भी दिए थे, वहाँ जाकर उसका वाइवा था देशभक्त यूनिवर्सिटी में। वो जो दूसरा लड़का है वो वसीम, वो कहीं जम्मू में था या कहीं था, इसके ताड़ में था इसको कैप्चर करने के लिए। तो मीडिया वालों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपका भी बच्चा हो तो आप पे क्या गुजरेगी। बच्चे सबके साझे हैं, ये इंसानियत का कत्ल है। तो आपको इसमें पूरा वेरीफाई करके जो भी न्यूज़ लगानी है वो लगानी चाहिए। तो हमें आपके ताउन की गर्ज है, आप लोग मीडिया वाले होते हैं, आपके मीडिया वालों से ही बहुत सारे मामला हल होते हैं। तो ये शायद आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, या आपको कैसे किसी ने गलत न्यूज़ दे दी है। हमारा बच्चा घर से गया था और हाईवे के लिए जा रहा था, और हमारा बच्चा कोई किसी गलत काम में मुलवस नहीं किया। मैं अपने बच्चे को बेहतर जानता हूँ, 21 साल उसकी उम्र थी, उसने डिप्लोमा यूनिवर्सिटी बाबा गुलाम अच्छे से किया हुआ है। फिर उसने वहाँ से बीटेक किया है, 2 साल वो यहाँ मेडिकल कॉलेज में कंपनी के अंडर काम करता रहा है। हमें पता हमारा बच्चा कितना साफ था और कितना अच्छा था। जो गलत बच्चे होते हैं वो दिन को ये काम नहीं करते, आगे पीछे जाकर घूमते हैं, गिरते हैं। तो लिहाजा मैं पुलिस का भी नहायत अभी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जिस तेज़ी से इस केस का हल शुरू किया है, और मुझे उम्मीद है कि वो इसको बिल्कुल इस केस को पाए तकमील तक पहुँचाएंगे। और जो शख्स मेरे बच्चे के कातिल हैं, जो उनके सामने आ चुके हैं, इस केस की पूरी वेरिफिकेशन करेंगे और मुझे इंसाफ दिलाएंगे। मुझे उम्मीद है कि मुझे पूरा इंसाफ मिलेगा। पुलिस डिपार्टमेंट इसका पूरी छानबीन करेगी, ताकि आइंदा जो हमारे बच्चे बाहर देशों में रह रहे हैं या जा रहे हैं पढ़ने के लिए, उनका तहफ़्फ़ुज़ हो जाए। मेरा बच्चा तो नुकसान हो गया है, वापस नहीं आ सकता, लेकिन जो हमारे बाकी बच्चे हैं कम उनका तो तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। ये एक बड़ा वहशियाना कत्ल किया है इन्होंने, तो मैं इसे इंसाफ चाहता हूँ।